जो हमारे सीसीटीवी में इंस्टॉल हो रहे हैं। हाँ, हम ज़्यादा रिलाइज आज करेंगे इस पे अपने सीसीटीवी सेटअप पे। बिल्कुल, ऐसा देखा गया है पैरानॉर्मल रिसर्च में कि If you want to answer in yes, you can answer on the भूत, प्रेत, आत्मा और नेगेटिव एनर्जी, ये सारी चीज़ें एक आम आदमी को डराने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन एक ऐसा शख्स भी था हिंदुस्तान में जो इन सब चीज़ों का एक्सपर्ट था, जो रात के अंधेरे में भूतों के केस सॉल्व करता था, जो मुर्दों के साथ भी लेटकर कई सच्चाइयों को जानने की कोशिश करता था, दुनिया के ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश कर रहा था जहाँ सिर्फ डर के अलावा कुछ नहीं होता। इंसान हर उस चीज़ से डरता है जिसके बारे में उसे कुछ पता नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो उस अनजाने डर के पार जाने की कोशिश करते हैं। एक शख्स जिसने अपनी टीम के साथ 6000 से ज़्यादा हॉन्टेड प्लेसेस की इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन खुद उसकी मौत रहस्य बन गई। आज हम कहानी सुनाएंगे आपको पैरानॉर्मल एक्टिविटी के एक्सपर्ट गौरव तिवारी की, जिनकी मौत आज तक एक रहस्य बनी हुई है। जिस वक्त गौरव तिवारी की मौत हुई उस वक्त वो एक केस सॉल्व कर रहे थे। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पर रिसर्च करने वाले गौरव अपने फेसबुक अकाउंट पर फ़ोटोज़ शेयर करते रहते थे। गौरव हॉन्टेड वीकेंड्स विद सनी लियोनी, गर्ल्स नाइट आउट, भूत आया और फियर फाइल्स जैसे कई शो का हिस्सा रह चुके थे। वो 16 दिसंबर और टैंगो चार्ली जैसी फिल्म में भी काम कर चुके थे। चलिए बिल्कुल शुरुआत से आपको पूरी कहानी सुनाते हैं कि आखिर गौरव तिवारी, जो कि एक ट्रेंड कमर्शियल पायलट थे, वो ये भूत प्रेत एक्सपर्ट कैसे बने। 2 सितंबर 1984 को गौरव तिवारी का जन्म होता है पटना, बिहार में। घर वाले चाहते थे कि वो एक कमर्शियल पायलट बने और इसलिए गौरव तिवारी के घर वाले उन्हें अमेरिका भेजते हैं कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग लेने के लिए। कॉलेज ख़त्म करके अमेरिका जाने तक गौरव तिवारी का भूत प्रेत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। गौरव तिवारी एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग लेने अमेरिका जाते हैं और ये सोच कर के वापस आएंगे तो किसी एयरलाइन में नौकरी करके एक बढ़िया ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन यहाँ किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अब होता क्या है कि गौरव तिवारी अमेरिका में अपनी पायलट की ट्रेनिंग के दौरान एक अपार्टमेंट रहने के लिए किराए पर लेते हैं। इस अपार्टमेंट में कुछ अजीब अजीब चीज़ें हुआ करती थी, जैसे कुछ आवाज़ें आती थी। कभी कभी किसी और के होने का एहसास उसे होता था, जैसे उसके कमरे में कोई और है उसके अलावा, कोई उसके बेड पर हो। कहने का मतलब है कि गौरव को वहाँ कुछ अजीब चीज़ें, कुछ नेगेटिव एनर्जीज महसूस होती हैं और धीरे धीरे गौरव तिवारी को लगने लगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। गौरव आसपास के लोगों से उस अपार्टमेंट के बारे में जानने का प्रयास करता है तो गौरव को पता चलता है कि वहाँ पर जो लोग पहले भी रहा करते थे उन्होंने भी इस तरह की चीज़ों को महसूस किया है और शायद इसीलिए वो अपार्टमेंट गौरव को कम किराए पर भी मिला था। अब यहाँ पर कोई आम आदमी होता तो वो तुरंत वो अपार्टमेंट बदल देता, कहीं और शिफ्ट हो जाता, लेकिन गौरव को ये लगता है कि ये आवाज़ें क्या है, ये क्या चीज़ें हैं, इसके पीछे कौन सी ताकत है, शक्ति है। और गौरव इन चीज़ों को समझने की पूरी तरह से कोशिश में लग जाते हैं। क्या भूत, आत्मा, ये सब चीज़ें सच हैं? इस तरह के सवाल गौरव के मन में आने शुरू हो जाते हैं। अब वो वहाँ रहकर हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करने लगे। अब ये सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते करते गौरव तिवारी को इस चीज़ में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा कि गौरव तिवारी ने इस पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पर रिसर्च करना शुरू कर दिया और अमेरिका में ही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की पढ़ाई भी शुरू कर दी। 2006 में गौरव तिवारी अमेरिका गए थे। उसके बाद 2009 में गौरव तिवारी हिंदुस्तान वापस लौट आते हैं। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की पढ़ाई करने के बाद अब जब गौरव तिवारी 2009 में इंडिया वापस आए, उस वक्त सभी के सभी न्यूज़ चैनल्स पर टीआरपी के चक्कर में भूत प्रेत अघोड़ी, ये सब सीरीज़ और एक से बढ़कर एक प्रोग्राम उन दिनों न्यूज़ चैनल पर चला करते थे। आपको याद होगा, मतलब न्यूज़ चैनल पर उस वक्त पूरा का पूरा सर्कस चला करता था। अब गौरव तिवारी क्योंकि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पर रिसर्च करके आए थे, इसलिए एक के बाद एक न्यूज़ चैनल उनके साथ शो करने लगे, क्योंकि उस दौर में न्यूज़ वाले भूत प्रेत के प्रोग्राम लगातार दिखा रहे थे।
और गौरव तिवारी को भी बहुत काम मिलने लगा। और गौरव तिवारी ने करीब 6000 दुनिया भर की हॉन्टेड प्लेसेस पर जाकर काम किया, वहाँ जांच की। बहुत सारी हॉन्टेड प्लेसेस पर जाने के बाद गौरव तिवारी ने पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। गौरव तिवारी के साथ साथ और भी कई सारे लोग जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में एक्सपर्ट थे इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ते चले गए। गौरव तिवारी एक के बाद एक हॉन्टेड प्लेसेस, कब्रिस्तान, शमशान और ऐसी सभी जगहों पर जाते और जहाँ भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुआ करती। इसके अलावा गौरव तिवारी ने कई रियलिटी शो में भी पार्टिसिपेट किया, इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ तक कि 1-2 मूवीज़ जैसे टेंगो चार्ली में भी काम किया। बहुत सारे केसेस में एक केस गौरव तिवारी का ये भी था कि गौरव और उसकी टीम ये जानना चाहती थी कि क्या मुर्दे आपस में बात करते हैं। इसके लिए गौरव को ऑस्ट्रेलिया के एक मुर्दा घर में, जहाँ कई लोगों की बॉडीज़ रखी हुई थी अलग अलग रैक्स के अंदर, उन्हीं में से एक के अंदर उनको लेटा दिया गया और गौरव तिवारी पूरी रात उस मुर्दा घर में उन सारे मुर्दों के बीच लेटे रहे। जब सुबह गौरव तिवारी बाहर आए तो उन्हें कुछ आवाज़ें ज़रूर सुनाई दी, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई बड़ा एक्सपीरियंस या कामयाबी उन्हें इस एक्सपेरिमेंट से नहीं मिली। गौरव के हैंडल किए गए केसेस की लिस्ट बहुत लंबी है। कुछ रिपोर्ट्स में मैंने पढ़ा कि गुड़गांव के कॉल सेंटर वाले केस में भी उनको बुलाया गया था। खैर, इन शॉर्ट गौरव तिवारी को हर जगह कामयाबी मिल रही थी, लेकिन उसके बाद एक डेट आती है। ये डेट थी 7 जुलाई 2016। गौरव तिवारी अक्सर रात को देर से घर आया करते थे क्योंकि उनका काम ही कुछ ऐसा था। उस रात को भी वो 2 बजे के आसपास अपने घर में आते हैं। वो जनकपुरी में कोई केस सॉल्व कर रहे थे। लेट आने की वजह से उनके घर में इस बात को लेकर कहासुनी होती रहती थी। उस दिन वो अक्सर आकर सो जाते हैं, सुबह बाथरूम जाते हैं और तभी कुछ धप जैसी आवाज़ आती है। घर वाले अपने काम में लगे हुए रहते हैं, लेकिन काफ़ी देर बाद जब गौरव तिवारी बाहर नहीं आते तो घर वालों को चिंता हो जाती है। खैर, किसी तरह बाथरूम का दरवाज़ा खोला जाता है तो गौरव तिवारी फर्श पर पड़े हुए थे और उनकी मौत हो चुकी थी। उनकी मौत से बहुत सारे सवाल खड़े हो गए थे कि उनकी मौत कैसे हुई। कुछ दिन पहले गौरव तिवारी ने अपनी पत्नी से ये भी कहा था कि कोई बुरी आत्मा उनका पीछा कर रही है। पुलिस जब जांच करती है तो उसमें से ये निकल कर आता है कि गौरव ने खुद ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिवार वाले पुलिस की इस थ्योरी को मानने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि गौरव की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। यहाँ तक कि अपनी मौत से कुछ देर पहले उन्होंने अपनी ईमेल भी चेक की थी। रिसेंटली उनका एक मैगज़ीन के फ्रंट पेज पर फ़ोटो भी छपा था। खैर, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अनुसार गौरव ने ही अपनी ज़िंदगी को समाप्त किया, लेकिन वहीं कुछ लोगों का मानना था कि गौरव की मौत के पीछे अदृश्य शक्तियों का हाथ था। बहुत सारे सवाल गौरव तिवारी की मौत के बाद खड़े हुए, लेकिन पुख्ता तौर पर किसी भी नतीजे पर पहुंचना मुश्किल है कि ये वजह रही होगी उनकी मौत की। वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन इस केस के बाद इंडिया में पैरानॉर्मल सोसाइटी की स्थापना करने वाले गौरव तिवारी नहीं रहे। ये थी गौरव तिवारी की कहानी एक शॉर्ट में, और कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।